7 दिन तक चली मानसून सत्र की कार्यवाही 36 घंटे 38 मिनट तक चली और सदन में कुल 743 तारांकित और अतांकित प्रश्न विधायकों द्वारा पूछे गए। इसके अलावा नियम 61 के तहत कुल 8 विषयों, नियम 62 के तहत 5 विषयों पर चर्चा हुई। नियम 102 के तहत एक सरकारी संकल्प पारित किया गया, जिसमें प्रदेश में आई आपदा को लेकर 3 दिन तक चर्चा चली, जिसमें पक्ष और विपक्ष के 52 विधायकों ने भाग लिया और अंत में हिमाचल सरकार ने आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के साथ हिमाचल को 12,000 करोड़ की विशेष आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। नियम 130 के तहत 3 विषयों पर चर्चा हुई और सदन में कुल 8 विधेयक पुनर्स्थापित और पारित हुए। इसके अलावा भांग की खेती को वैध करने को लेकर कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखी गई है और श्वेत पत्र को लेकर भी सदन में डिप्टी सीएम ने अपना वक्तव्य दिया और डॉक्यूमेंट को सदन में रखा गया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 7 दिन तक सत्र की कार्यवाही काफी महत्वपूर्ण रही। विपक्ष ने जनता के मुद्दों को सदन में उठाने का पूरा प्रयास किया। हालांकि सरकार की तरफ से विपक्ष की आवाज को दबाने का सदन में पूरा प्रयास हुआ, बावजूद इसके विपक्ष ने सरकार को हर मुद्दे पर घेरा। सरकार अधारा लाया गया श्वेत पत्र झूठ का पुलिंदा है, इसे भाजपा पूरी से खारिज करते हैं। श्वेत पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं वो कांग्रेस की गारंटी की तरह झूठे हैं। आपदा में केंद्र सरकार ने हिमाचल का पूरा सहयोग किया है और आगे भी केंद्र सरकार हिमाचल को हर संभव मदद करेगा। आज भाजपा ने सदन के बाहर सरकार की 9 महीने की कारगुजारियों को उजागर किया है। वहीं सत्र की समाप्ति पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 7 दिन की सदन की कार्यवाही में विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल और मुद्दे उठाए गए, सरकार ने उनका जवाब देने की पूरी कोशिश की है और हर मुद्दे पर डिटेल चर्चा सदन के भीतर हुई है। सरकार की तरफ से आपदा को लेकर 3 दिन तक विस्तृत चर्चा हुई, जिसके बाद सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है और हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने की मांग के साथ ही 12,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की गई है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पुनर्स्थापित और पारित किए गए हैं, जिसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। 14वीं विधानसभा का तीसरा सत्र अपेक्षा अनुरूप सफलता के साथ संपन्न हुआ है। सदन की कार्रवाई 36 घंटे 38 मिनट चली है, जबकि जो 7 सीटिंग थी उसमें 35 घंटे बनते हैं, लेकिन हमने उससे ज़्यादा काम किया है और उत्पादकता 106% रही है। यह सत्र 18 सितंबर से 2 बजे आरंभ हुआ था। कुल 7 बैठकें इसमें आयोजित हुई हैं और स्वर्गीय खूबराम जी के प्रति शोक उद्गार तथा भारी वर्षा के कारण आई प्राकृतिक आपदा से जो 441 बहुमूल्य लोगों को जो हमने खोया, उनके प्रति भी सदन में हमने संवेदना व्यक्त की है। 23 सितंबर 2023 को शनिवार के दिन भी सत्र का आयोजन किया गया है। तो विधानसभा के मैं सभी जो हमारे सम्मानीय सदस्य हैं उनका सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि सभी का सहयोग मुझे मिला है और सदन में वो सारे विषय जो आवश्यक थे प्रदेश के हित में और प्रदेशवासियों के लिए, चाहे भारी वर्षा से नुकसान, सड़कों का, सेब के सीज़न का, विशेष टूरिज़्म की दृष्टि से, वो सारे विषय इस माननीय सदन में चर्चा में आए हैं। और सत्र में जो सदस्यों ने कुल 743 प्रश्न सरकार से पूछे गए, जिनमें 547 स्टार्ट क्वेश्चन हैं और 196 क्वेश्चन जो है ऑफलाइन थे। तो यानी छोटे मोटे गतिरोध को छोड़कर सदन की कार्रवाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चली है। और आप सब ने भी, मीडिया के साथियों ने, या जो वो कार्रवाई यहाँ हुई है उसको आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों ने हिमाचल प्रदेश की जन जन तक पहुँचाया है। मुझे आप सब का भी आभार व्यक्त करना है। और सरकारी विधेयक भी पास हुए हैं और कुछ कानूनों में बदलाव भी हुआ है। तो कुल मिला के सदन का संचालन से मैं बहुत संतुष्ट हूँ
और सदन में वह जो व्यवस्थाएं थी वो भी हमने, नई परंपराएं भी शुरू की हैं, नई व्यवस्थाएं भी हमने दी है। और लगभग सभी ने, अभी आपने सुना होगा सदन में, दोनों सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष के, हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी जो कार्रवाई अंदर हुई है उससे अपनी संतुष्टि उसमें जाहिर की है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और बहुत जल्दी मिलेंगे। अब दिसंबर में धर्मशाला में मिलेंगे आपसे, और कोई प्रश्न पूछना है तो कोई बात नहीं। और इसके बीच में दिवाली आ जाएगी, दशहरा आ जाएगा, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। पीछे रहो, पंजाबी वर्ड निकाल यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस वो सदन की रेडी हाँ जी रोलिंग सर। आज किस तरह से देखते हैं इस मॉनसून सत्र को? काफी तल्खी भी देखने को मिली, लेकिन चर्चा भी काफी हुई। नहीं, आज विधानसभा का हमारा जो मॉनसून अधिवेशन है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो आज जो है वो समाप्त हुआ है, जिसमें 7 सिटिंग्स थी, हमारी 7 सिटिंग्स थी उस मॉनसून सेशन की, जिसमें से कि 3 दिन जो है हमारे जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उस पर जो सरकार का नियम 102 के तहत रेजोल्यूशन था उस पर 3 दिन लगातार चर्चा हुई है। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ इस माननीय सदन में चर्चा हुई है, जिसमें से इस प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में भी श्वेत पत्र जो है वो सदन की पटल पर रखा गया है। और नियम 130 के भी इश्यूज़ थे, नियम 61 और 62 के भी इश्यूज़ थे, और नियम 324 के भी बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो इस सदन में जो है रखे गए हैं। और सभी पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने चुनाव क्षेत्र के इश्यूज़ जो है इस सदन में रखे हैं। और बहुत सारे बिल्स, जैसे कि रेवेन्यू में जो अमेंडमेंट है हमारा, वो बिल सदन में पास हुआ है। और लोकायुक्त, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में जो है लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया जा रहा था, क्योंकि एक्ट में ऐसे प्रावधान थे कि केवल सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वही लोकायुक्त बन सकते हैं, मगर उसमें संशोधन सरकार ने किया और अब हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज भी जो है वो लोकायुक्त जो है वो बन सकता है। इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, सरकार ने अपना पक्ष जो है सदन में रखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री जयराम जी का भी धन्यवाद करूंगा, और विपक्ष के सभी विधायकों का और कांग्रेस के सभी विधायकों का, जिन्होंने एक पॉजिटिव व्यू जो है सदन में रखा और अपने अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याएं रखी। और सरकार ने निष्पक्ष होकर के हर जो इश्यूज़ सदन में उठाए गए जो है उसका जो है वो जवाब सदन में दिया है। मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से इस सदन का संचालन किया, और जो इश्यूज़ माननीय सदन में नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम जी और विपक्ष के विधायक और कांग्रेस के विधायक जो के रखे गए हैं उनका सदन से सरकार ने जो है वो जवाब दिया है। सर, आज विधानसभा का सत्र जो है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, क्या कहेंगे सर, कैसा रहा पूरा? इस बार का विधानसभा का ये सत्र अलग परिस्थितियों का सत्र था, क्योंकि आपदा एक बहुत बड़ा विषय था और स्वाभाविक रूप से उस पर चर्चा होनी थी। और जैसा विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने भी आप सबके सामने जिक्र किया कि बहुत लंबी चर्चा हुई और बहुत सारे सदस्यों, अधिकांश सदस्यों ने उसमें हिस्सा भी लिया। और उसके पश्चात और भी जो मसले थे प्रदेश से संबंधित, उन प्रश्नों का, उन डिस्कशंस का यहाँ चर्चा होना स्वाभाविक था, वो भी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे मामले ऐसे थे जो विपक्ष की ओर से नोटिस दिए थे। शायद समय की कमी एक कारण रहा होगा, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो पाई। जैसे लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो डेफर हुआ है अगले सत्र के लिए डेफर हुआ है। हेल्थ का एक बहुत बड़ा विषय था जो 130 के अंतर्गत विपिन सिंह परमार जी ने दिया था, वो भी डेफर हुआ है। और इंडस्ट्री का जो पलायन होना हिमाचल प्रदेश से, जो चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए, उसके चाहे वजूहात रीजंस कुछ भी रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी रीजंस हैं। और जिसमें बिजली की दरों में इंक्रीज़ होना और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो उसके कारण वो एक सिचुएशन अलग तरह की
बनी, उस पर चर्चा होनी बहुत लाजमी थी, लेकिन वो चर्चा नहीं हो पाई। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सत्र में उस पर चर्चा होगी। और इसके अतिरिक्त जिन बातों को विपक्ष की ओर से यहाँ माननीय सदन में उठाया गया, कुछ के उत्तर मिले, कुछ के उत्तर पूर्ण रूप से नहीं मिले। हमें इस बात को लेकर के अफसोस है कि बहुत सारे ऐसे मसले थे जहां हकीकत को छुपाने की कोशिश हुई है। प्रश्नों के उत्तर की अगर हम बात कहें, चाहे नियमों के अनुसार हमने किसी चर्चा को इस सदन में लाया हो और उस चर्चा पर उत्तर देते हुए मंत्री या मुख्यमंत्री की अगर बात कहें, तो वास्तविक परिस्थिति जो थी उससे हट करके जवाब दिए गए हैं, जो हकीकत नहीं है। सदन एक ऐसा स्थान होता है जहां पर पूरे प्रदेश को ये जानकारी मिलती है, जहां से जो सही बात है उन सारी बातों की जानकारी मिलती है। और श्वेत पत्र के सिलसिले में मैंने कहा, हम तो उसको सिरे से खारिज करते हैं, उसका कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मसले उसमें इस प्रकार के थे जो पूरे देश से जुड़े हुए हैं। उनका हिमाचल प्रदेश से कोई लेना देना नहीं होता है। फाइनेंस कमीशन किसी स्टेट के लिए नहीं होता, पूरे देश के लिए होता है। और फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है पूरे देश के को नज़रिए में रख करके ही निर्णय होता है उनका। और उसके बावजूद भी फाइनेंस कमीशन ने जो बेस्ट पूरे देश भर में मिला वो हिमाचल को मिला है उसमें। और इसके अतिरिक्त जो बाकी चीज़ें जो कही गई हैं, पर्टिकुलरली जीएसटी कॉम्पनसेशन, 5 साल पहले का निर्णय था ये, और जिसमें तय हुआ था 5 साल के बाद जीएसटी कॉम्पनसेशन है कि सभी स्टेट के लिए बंद होगा। तो केंद्रीय निर्णय था, केंद्र का निर्णय पूरे देश के लिए था। देश के निर्णय में हिमाचल में आता है, और हिमाचल भी आता है, उस निर्णय के मुताबिक वो, तो इसलिए उन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं था। हमने 38,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो कांग्रेस गवर्नमेंट का ऋण हमारे ऊपर था उसको अदा किया है, ब्याज भी और ऋण की किस्तें भी। ये भी हकीकत उन्होंने फैक्ट्स यहाँ पर माननीय सदन में रखे हुए हैं, और कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी उन बातों का मैंने जिक्र किया है। और जहाँ लायबिलिटी की बात हुई, हमने आज तक लायबिलिटी का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि गवर्नमेंट इन कॉन्टिन्यूटी होती है, और ऐसे में जो पूर्व सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लायबिलिटीज होती है, उनको अगली सरकार को निभाना पड़ता है। हमने कांग्रेस की निभाई 10,000 करोड़ की, अगर आप जिक्र कर रहे हैं, लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज उनकी थी लोन के अतिरिक्त। क्या हमने उसका जिक्र एक बार भी किया? अब जिक्र कर रहे हैं, तब कर रहे हैं जब उसका जिक्र बार बार कांग्रेस वाले कर रहे हैं कि हम आपकी लायबिलिटीज को झेल रहे हैं। तो हमने भी झेली है भाई, सरकार है तो सरकार का ये दायित्व बनता है, उस तरह से मेरा ये कहना है। इसके अतिरिक्त